हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश राइम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ज्योग्राफी का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट उसके बारे में डिस्कस करूंगी। और इससे पहले मैंने ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड सोलर सिस्टम पे भी अपनी वीडियोस अपलोड की हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर उसको जरूर चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। क्या होता है पर्यावरण? इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या है ये? हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट है। मीन्स जो हमें बेसिक चीजें हैं हमारी बुनियादी जिंदगी के लिए, जिंदगी जीने के लिए जो हमारी बुनियादी चीजें होती हैं वो हमें ये क्या है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। जो हम हवा सांस लेते हैं वो हवा मिलती है हमें एनवायरनमेंट से। वाटर पीने के लिए, और फूड खाने के लिए, भोजन खाने के लिए, एंड लैंड रहने के लिए। तो ये क्या है, हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट्स हैं। और ये क्या है, हमारी जरूरतें। इसको कौन पूरी करता है? इन्वायरमेंट पूरी करता है। एन इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। जो कि हमारे आसपास है वो क्या है? सारा इन्वायरमेंट है। और इसमें विच इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें क्या क्या है? लिविंग थिंग्स, जीवित और निर्जीव दोनों चीजें शामिल हैं। जीवित में जैसे कि आ गए प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड निर्जीव में आ जाते हैं जैसे कि लैंड। ये मिलके क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते हैं। इनको सबको क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं? फर्स्ट है नेचुरल कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स जैसे हमने पहले पढ़ा है, जो हमें क्या है, इन्वायरमेंट से मिलता है। नेचुरल मीन्स जिसको क्या है, किसी मानव ने नहीं बनाया, ये मानव निर्मित नहीं है, जो कि हमें कुदरती रूप से, कुदरत से प्राप्त हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल कंपोनेंट्स। The vital role of air, water and soil sustaining life on earth means ये क्या है? एयर, वाटर, सॉइल मीन्स हवा, पानी और मिट्टी क्या है, अर्थ पे, अर्थ जो हमारा प्लेनेट है उस पे हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, संभव बनाते हैं। और ये भी बायोटिक और अबायोटिक, ये दोनों भी क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट के ही कंपोनेंट है। क्या है ये? द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको क्या बोला जाता है? बायोटिक, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका जो वर्ड है, वर्ल्ड, संसार है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे लैंड, उसको अबायोटिक बोला जाता है। ठीक है, इसलिए लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स को बायोटिक एंड अबायोटिक नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कौन से हो गए? जो कि ह्यूमन ने, मानव ने बनाए हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, व्हीकल्स। ये क्या करते हैं? शेप आर इन्वायरमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट को शेप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं विद द नेचुरल वर्ड्स। नेचुरल वर्ड के साथ क्या है? इंटरेक्ट करते हैं। जैसे पिक्चर में देखिए, नेचुरल में क्या आ जाता है? पानी, हवा, धरती और लिविंग थिंग्स। और ह्यूमन मेड में जैसे बिल्डिंग्स आ गई, पार्क्स, ब्रिजेस आ गए, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स। और ह्यूमन में कौन कौन होता है? ये एक अकेला व्यक्ति भी होता है, फैमिली भी हो सकती है, पूरी सोसाइटी या समुदाय भी हो सकता है, रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिचुएशन। मीन्स ये सब क्या है? इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, जो मिलके क्या करते हैं? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पार्क, इंडस्ट्रीज को का निर्माण करते हैं। और ये क्या है? हमारे इन्वायरमेंट को शेप देते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे व्हीकल्स हैं, वो रोड्स के ऊपर चलते हैं, उससे क्या है? पोल्यूशन निकलता है, तो वो क्या करता है? इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करता है वो, और ह्यूमन बीइंग के लिए भी खतरा है। तो ये इनका जो है
ह्यूमन की बनाई हुई चीजें और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में क्या है, परस्पर क्रिया चलती रहती है। इसको हम और आगे समझते हैं। इंटरेक्शंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, जो इनकी परस्पर क्रिया है वो दोनों के बीच, ह्यूमन के बीच, मानव के बीच और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच कैसे होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिपेंडेंसी, मीन्स निर्भरता। जो इंसान है वो क्या है, अपने भोजन के लिए, अपने रहने के लिए, शेल्टर के लिए वो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, सॉरी इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। वो क्या करता है, ह्यूमंस रिलाई ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट, वो नेचुरल इन्वायरमेंट पे क्या है, डिपेंडेंट है। फॉर इसेंशियल रिसोर्सेज, इसेंशियल मतलब जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, जैसे कि हवा, पानी, फूड एंड रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या होता है, इसमें ह्यूमन बींग्स, मानव क्या है, मॉडिफिकेशन, बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ह्यूमन एक्टिविटीज, जो भी मानव की गतिविधियां होती हैं, वो क्या करती हैं, मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या है, चेंज करते हैं। कैसे, उनके कौन से एक्शन ऐसा करते हैं, लाइक डिफोरेस्टेशन मीन्स दरख्तों को काटना, वृक्षों को काटना, ये क्या करते हैं, लैंड को क्लीन करने के लिए जंगलों का खात्मा कर रहे हैं। मीन्स न्यू न्यू फैक्ट्रीज लगाने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके लिए इनको लैंड की जरूरत पड़ रही है, और इसके लिए सबसे पहले क्या किया जा रहा है, जो जंगल है, जो वृक्ष हैं, उनको काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन की जा रही है। और इसलिए जंगल काट रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इससे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। एंड अर्बनाइजेशन मीन्स लोग छोटे शहरों से आके बड़े शहरों में बस रहे हैं, और उस जगह का क्या है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और इसके साथ पोल्यूशन भी बढ़ता है। उसके साथ उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले डिपेंडेंसी हो गई मानव की, फिर उसके बाद वो इसमें चेंजेस करता है नेचुरल एनवायरनमेंट में, फिर दोनों का क्या होता है, अडाप्टेशन होता है। अडाप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, बैलेंस। बोथ ह्यूमंस एंड नेचर अडाप्ट टू चेंजेस, मीन्स दोनों हो, नेचर भी और मानव भी। अडेप्ट टू चेंजेस मीन्स जो चेंजेस आते हैं इन द एनवायरनमेंट में, जो हमारे पर्यावरण में चेंजेस आते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू इवॉल्विंग कंडीशंस एंड चैलेंजेस, जो भी उनके सामने चैलेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, कंडीशंस आते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, वो एडजस्ट करते हैं। जैसे ह्यूमंस की एक्टिविटीज हैं, तो उससे नेचर के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइस पिघल रही है, समुद्र के पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो ये क्या है, खतरा किसके किसके लिए बढ़ रहा है, मानव के लिए बढ़ रहा है। तो वो भी जो भी चैलेंजेस होते हैं, कंडीशंस होते हैं, उसको क्या है, अडॉप्टेशन करते हैं, उसके साथ एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट, आगे नेचुरल इन्वायरमेंट के जो इम्पोर्टेंट डोमेन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज लिथोस्फेयर। लेट अस लर्न अबाउट द लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए पिक्चर में ये एरो लगा हुआ है, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होती है, इज अ सॉलिड क्रस्ट। क्या है, ये ठोस परत है, ठीक है। ये चट्टानों और खनिजों से बना हुआ और मिट्टी की एक पतली परत से ढका हुआ है, मतलब कि ये ठोस परत है जो, ठीक है। इसमें क्या होती है, रॉक्स भी होती हैं, और ये चट्टानों से भी बना होता है, चट्टानें भी होती हैं, और खनिजों से बना है, और मिट्टी की पतली परत से ढका है। जैसे कि सोना है, कोला है, ये हमें कहाँ से मिलता है, धरती के नीचे से मिलता है, और ऊपर क्या है, मिट्टी की परत है, और इसके नीचे से क्या है, हमें ये निकालना पड़ता है। ये क्या है, खनिज हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लिथोस्फेयर है, ये एक अनियमित सतह है। अनियमित मतलब जैसे इसमें हमारी जो पृथ्वी है, ऐसे तो है नहीं कि ये चारों तरफ से प्लेन है, इसमें कोई भी आकृति नहीं है, कोई भी लैंडफॉर्म नहीं है, नहीं।
इसमें क्या है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं। तो ये क्या है, इर्रेगुलर है, मीन्स एक जैसी नहीं है। मीन्स इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आ जाते हैं। और इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, मीन्स ये खनिज संपदा का भी स्रोत है। कैसे? जैसे आपने हिमालयन रीजन्स के बारे में, तो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें से हमें कितना कुछ मिलता है, कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं, कितने खनिज मिलते हैं, जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, और भी काफी कुछ मिलता है हमें। तो वो क्या है, एक खनिज संपदा। इससे क्या है, वेल्थ भी होती है, इनकम भी होती है, इसलिए इसको सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ बोला जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। मीन्स इसमें क्या है, जलमंडल, जल क्षेत्र को क्या बोला जाता है, जलमंडल। जो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ओशंस, सीज, एटसेट्रा, इसमें क्या है, ये सारे इंक्लूड हैं। और इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जीवों के लिए ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो जीव पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश है, वो बिना पानी के उसका जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए ये और भी काफी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर। ये एयर की एक पतली परत है जो कि सराउंड्स द अर्थ, जिसने चारों ओर से हमारी अर्थ को घेरा हुआ है, मीन्स एक गिलाफ बनाया हुआ है हवा का। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इस एयर को मीन्स होल्ड करके रखता है चारों ओर से। और ये हमें क्या बेनिफिट देता है, कैसे हमारी रक्षा करते हैं ये जो एयर है, ये हार्मफुल रेस से, जो हानिकारक किरणें हैं, और चिलचिलाती गर्मी से, जो सूर्य की गर्मी है, जैसे सूर्य हमें पता है गैसों का गोला है, इसकी तपश बहुत ज्यादा होती है। तो आपने सुना ही होगा, जैसे इन्वायरमेंट में एक ओजोन लेयर है, जो कि हमारी हार्मफुल रेज, जो सूर्य से हमें हार्मफुल रेज निकलती हैं, उससे हमारी क्या है, प्रोटेक्शन करता है। पर आजकल जैसे जैसे ह्यूमंस की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उससे क्या है, ओजोन लेयर क्या है, खत्म होने के चांसेस बनते आ रहे हैं। इससे इसके खत्म होने का खतरा बन रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसान है। अगर ये खत्म हो गई तो सूरज की जो तपश है, वो हमारी स्किन को क्या है, हमारी चमड़ी को क्या है, जलाने लगेगी। इसलिए इस लेयर का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से क्या है, हमारी रक्षा करती है। इट कंसिस्ट, और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस होता है तो ये इसका कारण वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर में जैसे क्लाउड्स बनते हैं, जैसे वाटर वेपर बारिश करते हैं, अगर किसी रीजन में प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया में बारिश का मौसम है, सन की गर्मी नहीं होती, तो वो क्या है, ऑब्वियसली वहाँ का क्लाइमेट और वेदर चेंज होगा, मौसम में परिवर्तन आएगा। बारिश होती है तो जो गर्मी है कम पड़ती है, गर्मी कम फील होती है। तो ऐसे जो टेम्परेचर में क्या है, गिरावट आ जाती है। तो दोनों में, वेदर और क्लाइमेट में क्या है, फर्क पड़ता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। आगे है बायोस्फीयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन है अर्थ का। द बायोस्फीयर इज अ जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, जहाँ पे क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इट इनकॉम्पसेस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखते हैं। एज वेल एज द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी, जैसे कि जो एनिमल्स मीन्स प्लांट्स खाते हैं,
तो वो प्लांट्स के लिए, अपने फूड के लिए, मीन्स प्लांट्स उनका फूड है, तो वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। और जो जीव मांस खाते हैं, जैसे कि लाइन है, टाइगर है, वो कौन से जीवों को खाते हैं? जैसे कि ये शाकाहारी जीव हैं जो कि पत्ते वगैरह खाते हैं। मांसाहारी जीव उनको खाते हैं, तो ये उनका फूड है। मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ये इकोसिस्टम होता है। एंड हैबिटेट्स इन विच दे इंटरेक्ट, द बायोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो बायोस्फीयर है वो डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन, कि समुद्र के गहराई वाले पार्ट से ये ऊपर हाई माउंटेन्स तक फैला हुआ है, एटमॉस्फेयर तक फैला हुआ है। ये देखिए पिक्चर में, इसमें हाइड्रोस्फेयर भी आ जाता है, लिथोस्फेयर भी आ जाता है, और इसमें एटमॉस्फेयर भी आ जाता है। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द एटमॉस्फेयर एंड इवन पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लेनेट। मीन्स ये एक इंटरकनेक्टेड वेब रिप्रेजेंट करते हैं धरती के ऊपर जीवन का। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया है, जैसे कि जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, वो क्या है? प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, और वो जंगलों में रहते हैं, उनके ऊपर वो क्या है? वृक्षों के ऊपर, जंगल के ऊपर क्या है? अपने हैबिटेट के लिए, निवास स्थान के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्या? इनकी इंटरकनेक्टेड वेब हो गया है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। आगे चलते हैं। आगे है ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानवीय पर्यावरण। जैसे ये तो हमने पहले समझ ही लिया है, इसको और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे। ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव है, इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के साथ परस्पर क्रिया करता है और इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित करता है। मीन्स इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, जो पहले प्रारंभिक मनुष्यों ने एक सरल जीवन व्यतीत किया। पहले लाइफ इतनी बिजी नहीं थी, इतनी खोजें नहीं होती थी, इतनी इन्वेंशंस नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिंपल लाइफ थी। वो लोग क्या है, एक सिंपल लिविंग की लाइफ, सिंपल लिविंग जी रहे थे, और अपने आसपास की प्रकृति से अपनी जो जरूरतें थी उनको पूरा कर लिया करते थे। बट समय बदलता गया। आज के समय और पुराने टाइम में कितने जमीन आसमान का फर्क है, और जरूरतें भी बढ़ती गई। तो मनुष्य ने क्या किया? पर्यावरण का उपयोग करने और बदलने के लिए नए तरीके सीखे। ठीक है, जैसे आजकल का टाइम है, जैसे कैसे हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले देखिए ग्रीनरी कितनी होती थी, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी होती थी। बट अब क्या है? इस लैंड को क्या है? क्लियर किया जा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रही है। मीन्स जंगलों को काटा जा रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये देखिए अब यहाँ पे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखती हैं हमें, और इसके कारण क्या है? न्यू न्यू फैक्ट्रीज। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की जरूरतें भी बढ़ेंगी, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर न्यू न्यू फैक्ट्रीज लग रही हैं। तो जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है वो क्या करता है? वो ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए भी नुकसान है और इन्वायरमेंट के लिए भी। इसके साथ क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जैसे ये धुआं निकलता है, इससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं, हीट का कारण बनते हैं। जो पृथ्वी के पास वाली एयर की परत होती है वो क्या है? गर्म होने लग जाती है। इससे क्या है? जो बर्फ है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और जो सी लेवल है, समुद्र का सतर क्या है? बढ़ने लग जाता है, जिससे बाढ़ आने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये ह्यूमन जो आजकल नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ये इसका हमें आने वाले टाइम में इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। आज भी हम देख रहे हैं कि कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, कितनी पॉपुलेशन के साथ व्हीकल्स इतने हैं रोड पे, इतना शोर शराबा। पहले ऐसा नहीं था, सिंपल लिविंग थी, बिल्कुल ऐसे शोर शराबा नहीं था, इतने व्हीकल्स नहीं थे।
तो ये सारा क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, मानवीय पर्यावरण जो कि मानव ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इकोसिस्टम, पारितंत्र। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। मीन्स सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव, मनुष्य जो अपने आसपास का पर्यावरण है उस पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे प्लांट्स हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनको कौन लेता है, ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं ऑक्सीजन को, और एनिमल्स लेते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मानव है वो ऑक्सीजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, एनिमल छोड़ते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे क्या है, एक दूसरे के ऊपर ये आश्रित हैं, और इनका जो आपस का एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना, ये इनका संबंध है जो, इसको क्या है, इकोसिस्टम बोलते हैं। ये क्या है, इकोसिस्टम का निर्माण करता है। आगे नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट। इससे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जो भी ह्यूमन निर्माण कर रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आजकल मानव ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, वो बहुत आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है, पर इसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होती हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जब उनको जलाते हैं तो ये क्या है, इन्वायरमेंट में फैल जाती हैं, और इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वेदर चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और गर्मी होने के कारण जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और राइजिंग सी लेवल, जो समुद्र के पानी का स्तर है, वो क्या है, बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी मीन्स पहले क्या थे, बहुत जंगल होते थे, बिल्डिंग्स कम होती थी, तो ये जो एनिमल्स थे वो फ्रीली घूमते थे। मीन्स उनका नेचुरल हैबिटेट, उनका कुदरती निवास स्थान कौन है, जंगल है। पर आजकल क्या है, डिफोरेस्टेशन हो रही है, मीन्स जंगलों को क्या है, काटा जा रहा है, तो उनके रहने की जगह भी खत्म होती जा रही है। इसलिए क्या है, एनिमल्स की बहुत सारी प्रजातियों का लुप्त हो रही हैं, जो कि हमें देखने को भी नहीं मिलती। अगर डिफोरेस्टेशन होती है, इससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सटिंक्शन ऑफ मींस प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत से ऐसे प्रजातियां हैं जो कि जिनको हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते, जो कि पहले टाइम पे थी, बट आज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उनका पतन होता जा रहा है। नेक्स्ट है रिसोर्स डिप्लीशन। मीन्स जिस तरह से आजकल रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, जो नेचुरल, जो कुदरती तौर पर हमें मिले हैं रिसोर्सेज, सच एज फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल, जो खनिज पदार्थ हैं, जो हमें फ्यूल्स मिले हैं, वो क्या है, डिप्लीट होते जा रहे हैं। मीन्स उनको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है। कैसे हमारा वर्ल्ड तरक्की कर रहा है, उसे ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए तो ये रिसोर्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे तो है नहीं कि हमें ये 1-2 साल में मिल जाएंगे। नहीं, इनको बनने में सालों साल लग जाते हैं, पता नहीं कितने करोड़ों साल, लाखों साल लग जाते हैं, तब जाके ये हमें रिसोर्स मिलते हैं। इसलिए ये क्या है, रिसोर्स डिप्लीशन का भी ह्यूमन एक्टिविटीज कारण बन रही हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरी आज की वीडियो क्लास खत्म होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।